गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7वीं का हिंदी। बच्चों, हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक का नाम है सुगम भारती। सुगम भारती हमारी पुस्तक का नाम है बच्चों। तो चलिए हम पाठ एक आज स्टार्ट करते हैं। पाठ एक का नाम है बच्चों प्रार्थना। प्रार्थना यानी कि जो हम ईश्वर से करते हैं, हमारे माता पिता से करते हैं, भारत माँ से करते हैं, माँ सरस्वती से करते हैं। प्रार्थना हम जो है वो परमात्मा से करते हैं। तो आज हम उस प्रार्थना पाठ को समझने वाले हैं, शुरू करने वाले हैं। तो चलिए आइए बच्चों, हम इस पाठ को शुरू करते हैं। कवि अपनी पहली पंक्ति में कहना चाहता है बच्चों, तन से मन से बुद्धि से हम सब बहुत बड़े हों, पर्वत से हो सिर ऊंचा कर सीना तान खड़े हो। इस कविता में कवि कहना चाह रहा है कि हम सिर्फ बड़े शरीर से नहीं, हम मन से भी बड़े हो, बुद्धि से भी बड़े हो, हमारे विचारों को बड़ा होना चाहिए, हमारे जो अनुभव है, हमारे अच्छे कार्य है, उनसे भी हमें बड़ा बनना चाहिए, हमें अच्छा सम्मान प्राप्त करना चाहिए, ऐसे कार्य करना चाहिए कि हमारा चरित्र अच्छा बने, हमें लोग अच्छे नजरिए से देखें। इस प्रकार का कार्य हमें करना चाहिए। मन से, तन से, बुद्धि से हमें सब जगह से बड़े होना चाहिए। हर स्थान से हमें चाहिए कि हम अच्छी चीज़ें बटोरें और अच्छा ज्ञान दें, अच्छा ज्ञान प्राप्त करें। तो बच्चों, तन से, मन से, बुद्धि से हम सब बहुत बड़े हों। पर्वत से हो सिर ऊंचा। पर्वत से सिर ऊंचा का अर्थ है कि हमारा जो सिर है, हमारी काबिलियत, हमारा जो सम्मान है, हमारी जो छवि है, वो इतनी साफ होना चाहिए कि हम कभी भी चले तो हम सिर ऊंचा करके चले। हम ऐसा कार्य करें कि हमारे माता पिता, हम, हमारे पालक सभी सिर ऊंचा करके चले। पर्वत से हो सिर ऊंचा, सीना तान। सीना तान का अर्थ यहाँ पर क्या है कि जब भी हम चले, जब भी हम खड़े रहे तो हम सीना तान के चले, क्योंकि हम जो है अच्छा कार्य कर रहे हैं, हम देश की सेवा कर रहे हैं, देश की मदद कर रहे हैं, बुजुर्गों की सेवा कर रहे हैं, माता पिता की सेवा कर रहे हैं। और दुश्मन से हम कभी न घबराएं, हम सीना तान खड़े हो। इस देश पर जब भी मुसीबत आए तो हम हमेशा उसकी सेवा के लिए तैयार रहें। कोई कठिन काम हो भारी, हम करके दिखला दें, मुसीबतों आंधियों को बादल सा बिखरा दे। यानी कोई सा भी काम कठिन हो, हमें उससे घबराना नहीं चाहिए, हमें उसका डट कर मुकाबला करना चाहिए। कभी भी हमारे मन में नकारात्मक विचार बच्चों नहीं लाना चाहिए। हमें सकारात्मक नजरिए के साथ कि हम कर सकते हैं, ये काम इतना मुश्किल नहीं है। किसी भी काम को, चाहे कितना भी काम भारी हो, क्योंकि आपको पता है करत करत अभ्यास के जड़मति बहुत सुजान, रसरी आवत जात ते सिर पर परत जात। यानी कि जब यदि हम कुएं से पानी भरते हैं तो पत्थर पर भी रस्सी जब आती है खींचकर, तो पत्थर पर भी निशान पड़ सकता है। तो यानी कि जब हम पत्थर को काट सकते हैं तो हम कोई सा भी काम आसानी से कर सकते हैं। तो इसलिए कोई काम ना हो भारी, किसी भी काम से ना घबराएं। हमें भगवान ऐसी शक्ति देना कि हम सभी कार्य को कर पाए। और फिर लास्ट में कवि ने कहा है कि हम आंधियों मुसीबतों को बादल सा बिखरा दे। जिस प्रकार बादल किस प्रकार से बिखर जाते हैं, उस प्रकार से हम आंधियों और मुसीबतों को भी बिखरा दें। यानी कि हमारे सामने यदि आंधी भी आ रही है तो उसे हम क्षण भर में ही मिटा सकते हैं, मुसीबत को हम क्षण भर में हल कर सकते हैं। किसी भी विपत्ति से हमें घबराना नहीं। मुट्ठी में तकदीर बांधे हंसकर चलने वाले, अंधियारे में किसी दिए की लो से जलने वाले। यानी कि हम जो तकदीर है, हम है ना किस्मत पे भरोसा नहीं करते हैं, हम हमारी मेहनत पे भरोसा करते हैं। हमें यकीन है कि यदि हम मेहनत करते हैं तो हम कभी असफल नहीं होंगे। मुट्ठी में हम तकदीर को रखते हैं, हम हमारी मेहनत पर भरोसा करते हैं। तो यहाँ पर कभी हमारी मेहनत की बात कर रहा है कि हमें परिश्रम करते रहना चाहिए, परिश्रम से हमें घबराना नहीं चाहिए। अंधियारे में किसी दिए की लो से जलने वाले, यदि हमें जरा सी भी लो मिलती है, जरा सी भी सकारात्मक ऊर्जा मिलती है तो उसकी लो से हम जल जाते हैं। हमें किसी सुविधाओं की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हम जहाँ रहेंगे, जिस स्थिति में रहेंगे, अपना मुकाम हम खुद बना लेंगे। अंधियारे में किसी दिए की लो से जलने वाले, हम तो जहाँ जाएंगे वहाँ अंधेरे में भी उजाला कर देंगे। हमें जो है, हमें किसी दुखी की, किसी दिन की जिंदगी में अंधेरों को उजाला बनाना हमारा कर्तव्य होना चाहिए। किसी की दुख भरी जिंदगी में आशा की किरण जगाना हमारा काम होना चाहिए।
तो हम एक दिए की भांति जो है वो इस समाज को, इस जग को रोशन करना चाहते हैं। ऐसे हम भगवान प्रभु से प्रार्थना करना चाहते हैं। प्यासे को देखे तो हम सब सावन से घिर आए, प्यासे को देखे जब हम सब तो सावन से घिर आए, यानी किसी प्यासे को, किसी असहाय को देखकर हम किसी प्यासे की प्यास बुझाने के लिए सावन की भांति बनकर आए, उसकी प्यास को ऐसे बुझाएं, उसे लगा कि जैसे कोई सावन आ गया है। किसी गरीब की जो है दुख भरी जिंदगी को हम इस प्रकार से हल कर दें कि उसे लगे कि मेरे दुख के बादल जो है वो छटने लगे हैं, यानी किसी की अंधियारी जिंदगी को में हम उजाला करने का कार्य करें, किसी की प्यास को जो है वो हम पानी बनकर बुझा दें, किसी गरीब की मदद, किसी असहाय की मदद, किसी वृद्ध की मदद हम इस प्रकार से करें। ऐसे हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। समस्या आने पर हम अपने आप को ऐसा बना ले कि हम जो है छोटे से छोटे कम पैसों में, छोटी जगह में हम अपना गुजारा कर ले, हम समस्याओं से घबराएं नहीं, यानी कि हमारी जो हथेली है वो गागर में ही भर जाना चाहिए, हमें सागर की जरूरत नहीं लगना चाहिए। सागर में ही नहीं, हथेली गागर में भर जाए, हमारी जो हथेली है वो गागर में ही भर जाना चाहिए, हमें सागर की यहाँ पर जरूरत नहीं होना चाहिए। हमारा मन तो विशाल होना चाहिए सागर की भांति, पर मुसीबतों में हमें धैर्य बनाए रखना चाहिए, हमें संयम रखना चाहिए और हमें परिश्रम करते रहना चाहिए। थके हुए के लिए हवा की तरह बहें हम, धरती के हैं सुख दुख चुपचाप सहें। बच्चों, यहाँ कवि कहना चाह रहा है कि थके हुए के लिए, उस दुखी के लिए हम उस हवा की भांति बहें कि उसे लगे ही नहीं कि जो है मैं कभी दुखी था, यानी कि उसकी गर्मी को, उसकी दुख भरी गर्मी को हम हवा के रूप में जो है उसकी गर्मी को हम दूर कर दें। जब किसी को गर्मी लगती है तो हवा आती है तो उसको कितना सुकून होता है, उसी प्रकार यदि कोई दुखी हो तो उस बीच में यदि उसका कोई मुसीबत में मदद करने वाला आ जाए तो उसको कितना अच्छा लगता है। धरती से हैं अपने सुख दुख को चुपचाप सहें, हम इस धरती माँ की हम संतान हैं, हमें किसी भी प्रकार के सुख से, किसी भी प्रकार के दुख से हमें घबराना नहीं चाहिए, हमें सदैव समान बने रहना चाहिए। सुख दुख तो आते जाते हैं, कई लोग सुख में जो है वो ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं, हमें ज़्यादा उत्साहित नहीं होना चाहिए, और दुख से भी बच्चों हमें घबराना नहीं चाहिए। इन दोनों परिस्थितियों में हमें समान बने रहना चाहिए। उठे हमारा हाथ दिन दुखियों के दुख हरने को, जब भी हमारा हाथ उठे, जब भी हम घर से निकलें तो हमें किसी न किसी की ज़रूर मदद करना चाहिए। हमारा हाथ किसी के नुकसान करने के लिए नहीं उठना चाहिए। हमें जब भी घर से निकलना है, जब भी कहीं जाना है, हमारा लक्ष्य एक ही होना चाहिए कि हमें किसी की सहायता करना है। यही हमें जीवन में ठान लेना चाहिए। हमारा कर्तव्य, हमारा लक्ष्य किसी को नुकसान पहुँचाना बिल्कुल नहीं होना चाहिए। रहे न फुर्सत बैठे आंखों में आंसू भरने को, हमें इतनी फुर्सत ही नहीं होना चाहिए, हमें इतना व्यस्त होना चाहिए कि हम हमेशा अपने आप को उलझाए इतना रखें कि हम हमेशा खुश रहें। हम कार्य करते करते हमें खुशी मिलना चाहिए, हमें फुर्सत में बैठकर हमें आलसी बनकर उदास नहीं होना है, रोते नहीं रहना है, हमेशा हमारे कार्य की ओर तत्पर रहना चाहिए और उसी कार्य में हमें खुश रहना चाहिए। तो बच्चों, यहाँ पर कवि पुरुषार्थ करने की बात कह रहा है। माँ इन नन्हे हाथों को प्रसाद दो अपना, यह उस तक भी पहुँचे जिसे सब कहते हैं सपना। बच्चों, कवि अंतिम पंक्ति में इस कविता का निचोड़ कहना चाहता है, इस कविता का सार कहना चाहता है कि वह अपनी माँ से यह कहना चाह रहा है कि हमें इतना सामर्थ्य दो, इतना पुरुषार्थ दो, इतनी शक्ति दो कि हम वह कर पाएं जिसको लोग कहते हैं सपना। हम अपने सपने को पूरे कर पाएं और दूसरों के सपने भी हम साकार कर पाएं, इतनी शक्ति वो माँ से चाहता है, प्रभु से चाहता है, भगवान से चाहता है। इस पूरी कविता में कवि हमें कार्य करने को, सकारात्मक छवि बनाने को, दूसरों की मदद करने को और अपने कार्य में हमेशा खुश रहने को, हमेशा अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहने को और दूसरों के सपने को साकार करने का भी कवि कह रहा है। तो बच्चों, मैंने पूरा पाठ आपको समझाने की कोशिश की है अपनी ओर से। आपको कहीं और कुछ बात समझ में नहीं आई हो तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं बिल्कुल उसे समझाने की कोशिश करूँगा। बच्चों, धन्यवाद, जय हिंद।